बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार है आज का। और मुझे पता है यहाँ पर मैक्सिमम जो है सब आदमी डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड है आपके पास। सोम बड़ी है जो नया है, बिल्कुल नए हैं। नया कोई है यहाँ पर जिनका कार्ड नहीं है? कार्ड नहीं है। अच्छा, कार्ड नहीं है तो भी है, 5-7 आदमी है। हमारे गेस्ट हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, एक बार खड़ा हो जाइए, थोड़ा माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा। खड़ा हो जाइए, थोड़ा गाना बजा के थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर दीजिए सर सब। यस, हाँ, ताली बजाइए, ताली। माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा, नींद और भूख दोनों भाग जाएगा, दोनों को भगाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप संपूर्ण को बात मानने के लिए। और आई होप यही है एक डीएक्शन का संस्कार और एक कल्चर, जिसकी वजह से हम भी एक साधारण जीवन से आज इस स्थिति पर आए हैं। कभी नहीं सोचा था कि ये देव नारायण मंडल दोहा कतार में जाके स्टेज पर बोल पाएगा, लेकिन आज से 18 साल पहले मैं भी आप लोगों के जैसा दोहा कतार में एक साधारण जॉब में आया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो स्किल पावर मेरे पास, ये क्वालिटी कुछ भी नहीं। 2 आदमी के बीच बोलने का मेरा पास कैपेसिटी नहीं था। लेकिन थैंक गॉड मेरा स्पॉन्सर ग्रेट लीडर मिस्टर कामेश्वर सर एंड सपोर्टिंग ऑल लीडर एंड समस्त हमारे आज के अचीवर बिजनेस पार्टनर, सबके लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि मैं उनके वजह से आज यहाँ पर आए हूँ। कहते हैं घर का छत जब डाला जाता है तो उससे पहले खंबा होता है, और वो खंबा मेरा टीम है जो चारों तरफ देश विदेश में रह करके एक ऐसा खंबा बना, और जिसके वजह से आज मैं डबल डायमंड पोजीशन पर हूँ। और ये अवसर देने वाले हमारे इस कंपनी का फाउंडर डॉक्टर लीम सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और यहाँ पर बहुत सारा प्रोग्राम हुआ। डीएक्शन कंपनी के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है दुनिया में, बहुत सारे कंपनी है। बहुत आदमी ये भी कहते हैं कि मैंने भी पहले ऐसा कंपनी में जुड़ा था। बहुत आदमी तो कहते हैं यही कंपनी में जुड़ा था, लेकिन मैं वो असफल हो गया। कारण क्या है? कभी भी लाइफ में कोई भी कंपनी हो या हम शादी भी करते हैं तो अच्छा लड़की देख के करते हैं, है कि नहीं? जब मन पसंद होता है तभी उनको हम पसंद करते हैं, ये हम एग्री होते हैं, इसके साथ शादी करेंगे। तो दुनिया में कोई भी काम करने से पहले आपका लाइकेड होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे काम करने से मेरा सफलता आएगा कि नहीं। तो मैं कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। ओके, ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? ये हमारा जो डीएक्शन कंपनी है, ये 1983 से लेकर 1993 तक हमारे डॉक्टर लीम ने रिसर्च किया ह्यूमन बॉडी तथा ये पूरे सिस्टम पर। और उन्होंने 10 साल रिसर्च के बाद ये कंपनी 1993 में मलेशिया से स्टार्ट हुआ। कहां से? मलेशिया से। आवाज आना चाहिए पूरा आदमी को। लास्ट 10 मिनट 15 मिनट लेंगे। कहां से स्टार्ट हुआ? ओके। उसके बाद 1997 में होलिस्टिक मेडिसिन पे पीएचडी भी किया हमारे डॉक्टर ली। बहुत सारा कंपनी का फाउंडर देखे होंगे जिनका ऐसे कोई डिग्री सब नहीं होता, बस एक तजुर्बा से फाउंडर बनते हैं, है कि नहीं? हमारा डॉक्टर लीम एक इंसान के साथ साथ आज उनको भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि हम जैसे करोड़ों आदमी को जीवन बदलने में सफल है वो। और उसके साथ जो है 2002 में डायरेक्टर ऑफ साइंस इन अल्टरनेटिव मेडिसिन पे वो भी इनको मिला है। ये हमारे डॉक्टर लीम सबको अवार्ड है। मैं शॉर्टकट में जाना चाहूंगा। 2002 में मैन ऑफ मिलेनियम अवार्ड, ये सब बहुत बड़ा अवार्ड है जो हमारे डॉक्टर लीम को मिला है। उसके बाद जो है 2005 में दातो का अवार्ड मिला है मलेशिया सरकार से। ये किसको मिलता है? जैसे हमारे पद्मश्री, हमारे नेपाल में पद्मश्री कहते हैं, या अलग अलग देश में अलग अलग नाम है। जो समाज को ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ये सम्मान मिलता है जो हमारे डॉक्टर लीम को मिला है, ये मलेशिया सरकार द्वारा। और उसके बाद जो है 1999 में टीजीए थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑस्ट्रेलिया से, ये सब शॉर्टकट में जाना चाहूंगा।
और ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब देख सकते हैं। ये पूरा 3 मिला है 9001 2002 में, 14001 2006 में, 17025 ये सिंगापुर से। इस तरह से 2010 में WHO कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम समुदाय जो होता है बिना WHO का जो रिपोर्ट नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हराम होता है। लेकिन हमारे डिएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट का वो WHO का भी सपोर्ट है। उसके बाद 2011 में हलाल मुस्लिम समुदाय से भी सर्टिफिकेट ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद WFDA से ये जो है दुनिया का एक टॉप 10 लाखों कंपनी में कुछ कंपनी को ये अवार्ड मिलता है, जो हमारे डिएक्सन कंपनी को मिल चुका है। उसके बाद 2019 9 महीना 9 में दातुक अवार्ड बोले तो ये दांतों से भी अगला ऊपर का स्टेप होता है। वो दातुक अवार्ड जिसको भगवान के नीचे का दर्जा जो दिया जाता है, इंसान से एक अलग इंसान बन जाता है। एक कहते हैं ना पुरुष, और पुरुष से जो महापुरुष बनते हैं उनको मिलता है ये दातुक अवार्ड, जो हमारे डॉक्टर लीम सर को मिल चुका है। इसके साथ साथ ये देखिए, बहुत आदमी बोलते हैं कि इसमें तो सिर्फ वर्कर आदमी करते हैं, गरीब आदमी डिएक्शन करते हैं, है कि नहीं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, वहां पर डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, पुलिस आर्मी वाले हैं, सब है कि नहीं। डिएक्शन का चाय पी रहे हैं, बिलीव हो रहा है ना अभी। बहुत आदमी ये सब रिसर्च नहीं करते। कभी गूगल में जाकर चेक करिए, यूट्यूब में जाकर चेक करिए, इनका वेबसाइट पे जाके चेक करिए। मैंने जब डिएक्शन कंपनी का शुरुआत किया तो ऐसे नहीं किया था। गरीब का बच्चा 2 रुपया लगाएगा तो सोच समझ के लगाना पड़ता है। कहीं पर ऐसे भी कहीं पर लगा देंगे तो आदमी असफल होने का कारण वही होता है। और कभी भी कोई भी काम करने से पहले एक लंबा विजन कि यहां से मैं क्या पा सकता हूं, यहां जो मैं 2 रुपया का सामान खरीद रहा हूं इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, कैसे फायदा मिलेगा और कितना दिन तक फायदा मिलेगा। ये सब चीज जानकारी होने के बाद अगर डिएक्शन करते हैं तो आप कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। बहुत आदमी है जो बैक होने का कारण है डिएक्शन का नॉलेज ना होने के कारण से वो बैक हुआ है। तो मैं कहता हूं डीप नॉलेज लीजिए। कोई भी कारोबार के पहले एक डीप नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये देखिए कतर के अरबी सब है कि नहीं है। कतरी अरबी सब का वो ग्रुप है। और ये जो देख रहे हैं ये सब ब्रांच सब है। ये सब मैंने सब ब्रांच तो नहीं समझ पाएगा, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। कुछ ब्रांच का मैंने फोटो सब रखा है यहाँ पर। ये देश विदेश सबका ब्रांच है। ये देखिए ये डिएक्शन का अचीवर सबका घर है। ये एक बार जोरदार ताली हो जाए यार। ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे कंपनी में यार गर्व होता है कि मैं डिएक्शन का लीडर हूं। वरना बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो आज आया 2 साल रहा, 3 साल रहा, 5 साल के बाद उसका ब्रांच भी नहीं मिलता। हम लोग ऐसा कंपनी में नहीं है। ऑलरेडी 30 साल क्रॉस किया हुआ कंपनी और 16 मिलियन क्रॉस हो गया कंपनी वाला आदमी है। बहुत गर्व की बात है। उसके बाद देखिए ये सब जो है ये ब्रांच का कुछ और फोटो सब है। और हम लोग कहते हैं कि सिर्फ वर्कर है। देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे डॉक्टर परवाना है, MBBS डॉक्टर है। ये MBBS डॉक्टर, ये जो दिख रहा है आपको ये फातिमा गनी सर है। ये हमारे मेडलिस्ट का सबसे पहला क्राउन एम्बेसडर है, जिनको 1 लाख रियाल करोड़ सैलरी है। इनका 1 लाख रियाल करोड़ सैलरी है। और ये पहले जो प्लेन चलाता है उनका पायलट होता है ना, पायलट का ट्रेन करता था। ये पायलट को भी ट्रेनर करने वाला आदमी है। ये ऐसा आदमी अभी डिएक्शन का क्राउन एम्बेसडर है। इसके बाद जो दिख रहे ये जितने भी फोटो में रखा हुआ ये सब डॉक्टर है। और ये सब छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, गांव का डॉक्टर नहीं, ये MBBS डॉक्टर सब है, जो ऑपरेशन सर्जरी करने वाला डॉक्टर सब है। महान आदमी सब है जो आज डिएक्शन को समझ के हम लोगों को एक प्रेरणा दिया कि हम डॉक्टर बन के भी हमें डिएक्शन का जरूरत है, तो आप लोगों को तो और भी ज्यादा जरूरत है। उसके बाद क्या होता है पैसिव इनकम। ये फोटो दिखाना चाहूंगा। ये कितना आदमी जानते हैं इसके बारे में। ये है, ये जो है शहादत है जो बांग्लादेश का है, सऊदी में रहता था। डिएक्शन में डायमंड होने के बजाय, डायमंड जब हुआ था उनका सैलरी मैक्सिमम 1500 रियाल ऐसे कुछ आता था उस समय। 2020 में किसी कारणवश उनका डेथ हो गया। हम लोग जितने भी धरती पे आए सबको अंत होना निश्चय है कि नहीं? yes. सबको अंत होना निश्चय है। लेकिन आप जो अभी काम कर रहे हैं, जो भी पोजीशन पे है, फोरमैन है या सुपरवाइजर है या जो भी पोजीशन पे है, ये क्या मरने के बाद भी देंगे हमारे घर वाले को?
या अभी हम जो भी पोजीशन पे है, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश आने के बाद ये पोजीशन कायम रहेगा? नहीं रहेगा। डीएक्सन एक ऐसा कंपनी है जो मैं 2017 में डीएक्सन को ज्वाइन किया, फिर 2020 को मैंने कंपनी क्विट करके घर चला गया। 3 साल तक मैं घर पे आया। ओके, 3 साल तक, 2.5 साल तक मैं कतर में नहीं आया, फिर भी मेरा 1 लाख करोड़ से इनकम जाता था घर पे जब मैं सीनियर डायमंड था, कभी भी जाता था। मैंने 14 साल एक कंपनी में काम किया, 14 साल मैंने एक कंपनी में काम किया, और वहां से जाते जाते मुझे ये पता चला कि ये बता के भेजा कि तू लेबर आया था और लेबर बन के जाएगा। एक खादा क्या, अभी ऐसे जो खादा हो रहा है ना, ये भी नहीं, उसका बस चले तो लात मार के भेजता था मुझे। लेकिन मैं क्या कहा कि अब मुझे एक पोजीशन मिल गया है, क्योंकि मैंने कंपनी को काम करके बचत समय को निकाल करके, जो समय मेरा इमो, भाइबर, टिकटॉक, यूट्यूब या दोस्तों से वाहियात बात करने में जो समय बिताता था, वो समय को यूज करके मैं डीएक्सन में उस समय सीनियर डायमंड बन गया था। और उस समय मेरा 3100-3200 रियाल आता था। कंपनी बोला आपका जरूरत नहीं है, मैं बोला आपका जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अभी मैं बना लिया सिस्टम। कंपनी बोला कि अभी आप जो काम कर रहे हो वो पोजीशन नहीं है, अगर फिर से लेबर में काम करना है तो करो। ये क्या है, गाची पे चढ़ा दिया, फिर अंदर से कुल्हाड़ी मार दिया। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत आदमी को हो रहा है। और इससे 2 साल पहले, 4 साल पहले जब मैं डीएक्सन के बारे में लोगों को बताता था, क्या बोलते मालूम है? मैं तो 5000 रियाल कमाता, मेरे को डीएक्सन का क्या जरूरत है? मैं तो 6000 रियाल कमाता है, मैं तो 20,000 रियाल कमाता है। भाई वो पैसा कब तक है? जब ये बॉडी में ताकत रहेगा तब तक, जो हाथ पैर चलेगा तब तक। लेकिन मुझे पता था मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि इंसान का शरीर एक जैसा कभी नहीं रहेगा। आज जवान है, कल बुढ़ा भी होएगा, और मरने वाला भी है, हर आदमी मरेगा। इस संसार पे कोई भी चीज का अंत नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ही चीज सत्य है दुनिया का, एक मौत है, और ये मिट्टी है, ये आना ही आना है, और कब किसका आएगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं कहता हूँ, हम लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ सही में आपके पास वक्त नहीं है, कुछ कर लीजिए, क्या पता कल मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल मौका मिल भी सकता है। इनका भी देख सकते हैं, ये दिख रहा है आप लोग को, ये दिखता है कि नहीं दिखता है? 4142 रियाल है सऊदी का। अभी मंथली बोनस जो 2020 में मर गया, उस समय 1500 रियाल का बोनस था उनका। मरने के समय 1500 रियाल मिलता था, और मरने के बाद अभी 3 साल के अंदर अंदर ये 4142 रियाल 1 मंथ उनका बोनस है, जो उनका घर पे भेजते हैं डीएक्सन मेडलिस्ट, बांग्लादेश में भेजते। ये बहुत बड़ा चीज है सर। आप जो भी बिजनेस व्यापार करते हैं, जो भी पोजीशन है, ये आप तक है, ये इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। मरने के बाद कुछ नहीं है। लेकिन डीएक्सन में एक सिस्टम है, हमारे सामने में है। अगर ये है, इसीलिए मैंने फोटो इसका मंगाया। मैं कल ही इसको फोटो कहां से मंगाया? दुबई मेडलिस्ट से मैं मंगाया कि सर मेरे पास एक ऐसा फोटो भेजिए, मेरे पास एक ऐसा फोटो भेजे। तो ये फोटो भेजा और बोला कि ये ट्रू है। और हम लोग देखा है, हम लोग इनसे बात किया। आप शहादत नाम का आदमी गूगल में सर्च कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर वाला काम करते थे, बहुत बढ़िया लीडर था वो, बहुत मेहनत करा। लेकिन ऊपर वाला का घर में किसका कब अंत होगा कोई नहीं जानता है। उनका अंत हो गया, क्या कारण था ऊपर वाला जाने। लेकिन डीएक्सन कर लिया था, यही सबसे बड़ा काम है उनका, जो आज वो न होने के बावजूद भी उनका फैमिली आज लाखों रियाल से, लाखों पैसे ज्यादा ले रहा है। मुझे लगता है हम सब इसी के लिए आए हैं कतार में, बाल बच्चे के लिए आए हैं, फैमिली के लिए आए, अपने खाने पीने के लिए कोई नहीं आए। हम तो जो बासी भात, बासी खबूस खाते, सुबह टिफिन लेके भागते, यही हमारा है। हम जो कपड़ा लगा रहे हैं वही हमारा है, बाद बाकी तो सब घर पे बेचते हैं। मैं कहता हूँ कुछ कर लीजिए सर। अभी भी जो बाहर का लोग निगेटिव है, ये कारण है उन्होंने समझा नहीं, उनका गलती नहीं है, हम समझा नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, खुद ब खुद चल के डीएक्सन ज्वाइन करने कोई नहीं आए, है कि नहीं? खुद ब खुद डीएक्सन मुझे भी चाहिए, कोई नहीं आया। जब समझाने वाला आदमी जाके अच्छा से समझाया, तब जानने के बाद आया। उस दिन बोलते थे कि ग्रेट लीडर हमको अच्छा नहीं करता, ये जबरदस्ती बुला रहा है। लेकिन आज उसी लोगों को हम यहाँ पर लाके सम्मान कर रहे हैं कि आपके वजह से मेरा लाइफ चमक गया यार, है कि नहीं? उसके बाद क्या है, इंसान के जीवन में क्या चीज का जरूरत है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी, यही चीज है ना।
इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर स्वस्थ समृद्धि के बारे में कुछ बताया जाता है? नहीं। ड्यूटी करो, पैसा कमाओ, उसके बाद बाकी का जीवन, एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जिस समय हम कतर में आए उस समय सबका हेल्थ चेकअप हुआ कि नहीं हुआ? यस। सबका हेल्थ चेकअप हुआ। अगर अभी जाने के टाइम अगर आपका हेल्थ चेकअप करके जाए तो फिर क्या हाल होगा? नहीं जा सकते। प्रॉब्लम आएगा ना, मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगा, शायद कुछ ही लोग बच जाएगा। तो ये कारण है। अब चाहिए तो चाहिए कैसे, ये मिलेगा कैसे? अब इंसान बीमार क्यों होता है? बीमारी होने का कारण क्या है? एक विषादी खाना, जो पोल्यूशन फूड है, असंतुलन, इनबैलेंस और प्रदूषित वातावरण। तो ये सब क्या है? ये सब आता कैसे है? अभी जो हम खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खाना में जहर मिला हुआ। हम जो खाना खा रहे हैं, सब आदमी जानते हैं कि सब्जी तोड़ने के बाद 2 दिन में उसको बनाना पड़ता है, नहीं तो सूख जाएगा। हम यहाँ पर जो सब्जी खा रहे हैं, ये सब्जी दूसरा कंट्री से आता है कि नहीं आता है? yes. ये सब्जी दूसरा कंट्री से आता है। इसको मतलब है आते जाते उनको 7 दिन तो लगता होगा, क्योंकि आते ही हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता, वो डायरेक्ट सेलिंग जैसा है कि नहीं? वो घूम के आता है। वो पहले सुपरमार्केट में कहाँ वो सब्जी मार्केट में जाएगा, मंडी में, फिर वहां से बाजार वाला लाते हैं, फिर वहां से हम खरीदते हैं, फिर हमारे पास भी 1-2 दिन फ्रिज में होता है कि नहीं? 7 दिन के बाद खाते तो भी वो ऐसे कैसे रहता है? इसका मतलब क्या है? उसमें केमिकल मिला के रखता है और ऐसे खा रहा है। तभी तो आज से पहले हमारा बुजुर्ग कितना साल जीते थे? वो लोग जीते थे 100 साल, 110 साल, 120 साल। हमारे पास अभी पैसा का कमी नहीं है, खाने पीने का किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन उम्र के बात करें तो सब आदमी का कम हो गया। उम्र का सब आदमी कम हो गया। कारण यही चीज सब है। दूसरा बात क्या है? ये इनबैलेंस होने का मतलब क्या है? टाइम पे खाना ना खाना, खाना से ज्यादा खा लेना, क्या ज्यादा टेंशन लेना, ऐसे बहुत सारा चीज से इनबैलेंस होता है। तभी जाके ये बीपी, शुगर, लो, हाई, ये सब होना इनबैलेंस होने के कारण होता है। ठीक है। और इस तरह से प्रदूषित वातावरण। अब मान लीजिए खाना पीना को भी सुधार लेंगे, है ना, खाना पीना भी सुधार कर लेंगे, हम भी ठीक ठाक है, लेकिन वातावरण को हम नहीं रोक सकते। ये जो वातावरण है, मान लीजिए हम कितने भी साफ सफाई है, लेकिन साइड में गंदगी है, स्मेल तो आएगा ना। वातावरण को नहीं रोक सकते। तो किसी भी तरह हमारे अंदर में बीमारी एंट्री कर रहे हैं, और इन सब से बचने के लिए हमारे पास उपाय भी है। बताइए। अब देखिए, शरीर के लिए अच्छा खाना क्या है? आयुर्वेद है या ये दवाई है? आयुर्वेद। बहुत आदमी है जो बीमार होने पर दवा ढूंढता है। ये दवा ढूंढते इतना दवा खाने से अगर बीमारी सही होता है, तो मान लीजिए गरीब आदमी के पास तो थोड़ा पैसा कम है, दवा खरीदने का पैसा नहीं, करोड़पति के घर में बीमारी क्यों पड़ा है? बताइए। जो अरबपति है उनके घर में बीपी, शुगर क्यों पड़ा है? बताइए। यहाँ पर कतरी सब है, उनके घर में 1000 बीमारी पड़ा हुआ, क्यों? पैसा कमी है उन लोग को। अगर दवा से सही होता सेहत, तो क्या दवा तो भात दाल जैसे खाता वो लोग। दवा से कभी भी सेहत सही नहीं होता। वो आयुर्वेद में वो ताकत है, और पहले से भी था, इसीलिए आयुर्वेद को अपनाइए। उसके बाद क्या है? इसमें सबसे महंगा चीज क्या है? आपका गाड़ी, आपका मोटरसाइकिल, या आपका मोबाइल, या आपका शरीर। क्या है? शरीर। क्या है? तो बताइए। शरीर। सब आदमी बताइए, सब आदमी। शरीर। अभी मोबाइल चाहिए तो महंगा वाला खरीदते, आईफोन, है कि नहीं? आईफोन सैलरी 1000, मोबाइल 2000 का, है कि नहीं? बहुत आदमी को तो 5-5 हजार का भी है। तो ये सब क्या है? हम एक मोबाइल चलाने वाले को इंटरटेनमेंट करने के लिए महंगा से महंगा वर्दी पर होगा, महंगा से महंगा ये कपड़ा, अगर सोना चांदी गहना खरीदने तो महंगा से महंगा, और शरीर में डालेंगे तो क्या बोलता है? हमें तो 5 रियाल वाला से काम चल जाता है, 20 रियाल वाला क्यों खरीदेगा? बोला नहीं बोला? जहां पर सबको पता है कि आपका मोबाइल गुम हो जाए फिर से खरीद सकता है, आपका गाड़ी अगर खराब हो जाए तो आप फिर से दूसरा ले सकता है, आपका शरीर एक बार अगर खराब हो जाए तो फिर से रिन्यू होगा उसका। मैं एक बात एक सर से पूछेगा, सर थोड़ा आप उठ जाइए, कोट पैंट वाले सर हैं। आपका जो है ना किडनी, एक किडनी मेरे को चाहिए, 5 लाख रुपया देगा सर, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। एक किडनी के लिए इतना क्या मुश्किल है सर? दे दीजिए। नहीं, इसी पर मेरा चलता है, इसी पर मेरा शरीर टिका है ना। तो आंख दे दीजिए। कुछ नहीं देंगे। अभी देखिए 20 लाख में कुछ नहीं दे रहा है,
मैं उनसे बहुत महंगा कीमत दिया एक चीज का, फिर भी नहीं दे रहा। इसका मतलब एक किडनी का अगर 20 लाख कीमत हो सकता है तो पूरे बॉडी का कीमत तो कितना 100 करोड़ होगा यार। इसको बचाने के लिए क्यों सस्ता 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 सस्ता, बाहर का 2 रियल 5 रियल 5 रियल करके तो ये 50 का उम्र बना दिया। अब मैं कहता हूं अगर इस चीज को भी नहीं, बाहर वाले लोग तो नहीं समझते हैं, डिएक्शन में आने के बाद भी नहीं समझेंगे, तब तो ये लापरवाही के कारण ही होगा कुछ। और लाइफ में कहते हैं सर, अगर इस दुनिया में कोई गरीब है वो अपने कारण से है, अगर वो बीमार है तो भी अपना कारण से है। मैं कहता हूं ये सबको बदलना है। उसके बाद जो है ये जो क्या है, ये देखिए सेम इंजन है कि नहीं, जैसे उधर पार्ट पुर्जा है, पता नहीं चलता कहां से कहां गया, इधर भी मालूम नहीं पड़ता, इधर भी मालूम नहीं पड़ता, ये सब मशीन है। अब ये गरीब का मशीन है या अमीर का मशीन है, कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, तो हम लोग कहते गरीब है तो सस्ता वाला यूज कर लेंगे, वो महंगा आदमी पैसा वाला है तो महंगा यूज करेगा ना। आपको शरीर को, आपका किडनी को, आपके ये हड्डियां को पता है क्या आप गरीब है? नहीं। लेकिन जब बीमार हो जाएंगे ना तो ऋण लेके कर्जा लेके भी इलाज कराने दौड़ने जाना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं बीमारी होने से पहले अगर इलाज करने का कोशिश करें, बीमारी होने से पहले अगर थोड़ा अच्छा खाना पीना खाए, न बॉडी का ऑपरेशन होगा, न ये 50-60 साल का उम्र होगा, आप भी 100 साल जी सकते हो यार, किसी ने रोका नहीं है। उसके बाद क्या है, देखिए ये सब बीमारी है, ये सब बीमारी है। कैसे कैसे बीमारी, बच्चा पैदा होते ही बीमार शुरू हो जाता है। एक महिला को देखिए बाल झड़ने का समस्या, ऐसे ये ऑपरेशन सब हो रहा है, ये बवासीर का प्रॉब्लम है, हाथ पैर सूख जाना, पैरालाइज होना, हार्ट अटैक होना, ये मानसिक तनाव होना, ये सब क्या है, बांझपन होना, ये चेहरा सफेद होना, ये किडनी में ये स्टोन सब होना, बीपी हाई होना, ये सब क्या है, ये संपत्ति है हमारा, हमने कमाया ये कतर में आके। yes. पैसा हमारे पास है कि नहीं मालूम है, मालूम नहीं है, लेकिन ये सब मैक्सिमम के घर में है। आपका नहीं तो घर में जरूर होगा, ये किसी न किसी के घर में होता है। मुझे लगता है 100 में से 10 आदमी के पास नहीं होगा, नहीं तो हर के घर में कुछ न कुछ इसमें से होगा। तो मैं कहता हूं आपके पास तो इलाज भी है ना उसका, ये प्राकृतिक का दिया हुआ वरदान, जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा लगाते स्पाइरुलिना नोनी जूस तथा दुनिया का अनमोल जड़ी बूटी से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट डिएक्शन कंपनी ने हमारे बीच पहुंचाया है। यह हमें इन सब परेशानियों से मुक्त करेगा। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आज मैं डबल डायमंड बनते बनते मैंने हजारों आदमी का शहद बना के डबल डायमंड बनाया सर, हजारों आदमी का शहद बना के डबल डायमंड बना हूं मैं। उसके बाद क्या है, ये प्रोडक्ट नया जीवन के साथ साथ एक बचत खाता के तरह है। बचत खाता के तरह कैसे है, जैसे आप बरसों से साबुन तेल शैम्पू कॉफी चाय बाजार से लगा रहे हो, खरीद रहे हो, खा रहे हो, आपके पास एक टूथपेस्ट आपको, या तो टूथपेस्ट नहीं, सस्ता बात करेंगे, एक मसाज तेल, ये मसाज तेल के बराबर में कोई भी एक तेल मांग लीजिए वो बाजार वाले से, आप 20 साल से खरीद रहे, कोई देगा क्या आपको 20 साल से? अब ये हमारा पेस्ट है, ये तो चलिए मसाज वेल की बात है, ये तो कोई करते भी नहीं है ना। ये पेस्ट की बात करें सर, आप कोई पूछेगा आपका कितना साल, अभी तो हो गया लगभग 30 साल हो गया लगभग, ऐसे अंदाजी आपने 30 साल तक तो बाहर से प्रोडक्ट यूज किया। अब उस मार्केट वाला को बोलिए एक पेस्ट फ्री देने के लिए, उस मार्केट वाला को बोलिएगा सर आपके पास में अभी 22 साल से कतर में है, आपसे मैं खरीद रहा हूं, एक मेरे को फ्री में दे दो, देगा? लेकिन रिएक्शन में आके कितना आदमी है जिनको 50 रियाल बोनस आया, 50 रियाल बोनस आया, बस ज्यादा का बात नहीं कर रहा हूं। गाजी सर आपको भी आया, थोड़ा हाथ उठा लीजिए, 50 से ऊपर आया, और इसका प्राइस कितना है 22 रियाल। अगर 50 रियाल आया तो 2 पेस्ट फ्री हुआ कि नहीं उसमें? तो डिएक्शन कंपनी तो आपको फ्री बनाने का सिस्टम दिया है यार, फ्री बनाने का सिस्टम दिया है। वो 2 रियाल का चीज आपको कभी भी फ्री में नहीं देगा, लाइफ टाइम यूज करेंगे फ्री में नहीं देगा। लेकिन मैं यही टूथपेस्ट साबुन लगा के दूसरे को बता के एक लेबर चार्ज डबल डायमंड बन के खड़ा हो गया यार आपके पास। हमने 20 साल पहले यूज किया, कुछ नहीं मिला वहां से, वर्कर का वर्कर, लेबर का लेबर, कुछ एजुकेशन नहीं था। यहाँ से सिर्फ 5 साल में आज ये पोजीशन में आ गया। अब समझिए कि अगला 5 साल में हम कहां पर चले जाएंगे। ये फ्यूचर देखिए, थोड़ा फ्यूचर देख के काम करेंगे तभी कुछ होता है। उसके बाद अब ये तो खाली है, अब खाली एक पेपर होता है, वो तो एक सादा पेपर है,
खाली पेपर, आपका जीवन भी खाली है। अब उसको आप लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। कोई लेबर बन जाते हैं, कोई वर्कर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है। ये भगवान अल्लाह ईश्वर नहीं बनाए उनको, वो खुद का मर्जी से डिसाइड किया मैं मुझे ये बनना है और उसके ऊपर तैयारी करता है। आज कोई डॉक्टर बना, मास्टर बना, इंजीनियर बना, उन्होंने सोचा, तैयारी किया, तब जाके बना। हम लोग बिना तैयारी का आया, इसीलिए आज कतर में आए, इसीलिए आज ये हालत में जी रहा है। बिना तैयारी करके कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें मारे जाएंगे सर। महाभारत में अभिमन्यु भी बिना तैयारी के साथ अंदर घुस गया, वापस नहीं आया। क्यों? बिना तैयारी का कभी नहीं जाने का कोई में काम। अभी कतर में आए हैं, पैसा कमा के क्या करेंगे किसी को पता नहीं, बस बचेगा तो कुछ कर लेंगे, ये सोच है। बस डेट फिक्स नहीं कि क्या करना है, कितना दिन में करना है। 20 साल से कमा रहे, आज उनको पूछे कि 200 रियाल दे दो तो बोलता है समस्या है। अभी 20 साल कमाने के बाद भी समस्या है, तो अब मरने के बाद कमाने का मौका मिलेगा? अब तो उम्र ढल, आप तो कुछ कर लो यार, आपके पास रिएक्शन मौका है, मौका पे चौका मार दो और रिएक्शन में जय जयकार मचा दो यार। अब मौका है आपके पास। अब देखिए ये जो रिएक्शन वाले हैं, एक स्टार डायमंड समझिए, और ये खींच रहा है, लोग खींच रहा है। बहुत आदमी बोलते हैं ना, लोग भड़का रहा है, बहुत आदमी बोलते हैं ना ये हमारा, हमको करने का इच्छा था, कोई आदमी खींच रहा है। क्या वो छाता लेके खींच रहा है क्या आपको? या रस्सी बांध दिया आपको? अरे आप करना चाहे, हम भी करना चाहे, हमको रोकने वाले तो 1000 आए, अच्छा नहीं बोलने वाले तो 1000 आए, ये तुम गलत काम में लग गए तो 1000 आए। मैं बोलता था यार ये कोट शोट निकाल के फेंक देगा, तुम्हारे साथ आएगा, कोई काम दिखा दो यार, 50,000 रुपया कमाने वाला काम दिखा दो। तो काम नहीं उनके पास, काम नहीं उनके पास। एक कहावत है, छोटा सा कहावत है, एक आर्टिस्ट था जिन्होंने एक पिक्चर बनाया था, बहुत बड़ा प्रिंटर था वो, और एक चौराहे पे जाकर पिक्चर टांग दिया और उसमें बोला कि इसमें अगर कोई कमी है तो थोड़ा डॉट डॉट लगा दो, इसमें कमी है तो क्या लगा दो? डॉट डॉट। आवाज नहीं आता, भूख लग गया अभी मुझे लगता है। क्या लगा दो बोला? डॉट डॉट लगा दो। जब दूसरा दिन आया तो देखा उसमें 1000 डॉट लगा है। वो मायूस होकर घर पे गया, दोस्तों से बोला यार मैं तो इतना साल से पेंटिंग कर रहा हूँ, मेरा पेंटिंग पे तो अभी डॉट लग रहा है, इसका मतलब अभी भी मैं अच्छा पेंटर नहीं हूँ। बोला यार तू बहुत अच्छा पेंटर है, प्लीज अभी उठने का नहीं, थोड़ा देर शांति से बैठ जाइए, है ना। और बोला कि तू बहुत अच्छा पेंटर, एक काम कर मैं सजेशन देता हूँ, फिर से वो सेम पेंटिंग बना, फिर से वो सेम पेंटिंग बना और वही चौराहे पे टांग दे और वहां पर लिख दो इसमें कोई कमी है तो सुधार कर दो। बोला इसमें कोई कमी है तो सुधार कर दो, वहां पर डॉट रख दिया। सुबह जब गया देखने तो एक भी डॉट नहीं था। किसी का औकात नहीं आपका जीवन बदलने का यार, जब तक आप नहीं चाहेगा तब तक किसी का औकात नहीं आपको छोटा और बड़ा कर सकता है। कोई नहीं आपका कीमत बता सकता। मेरा कीमत 500 रियाल था, मुझे कोई नहीं बोला 14 साल में देव सर तू 1 लाख का मालिक हो सकता है, कोई नहीं बोला तू 1 लाख रुपया कमा सकता है, कोई नहीं बोला तू 1.5 लाख का महीना कमा सकता है, कोई नहीं बोला कि डबल डायमंड बन सकता है। मैं डिसाइड किया, मैं आज से 5 साल पहले डिसाइड किया मैं बन सकता हूं और मैं बन के भी दिखाया सर, मैं बन के भी दिखाया। रोकने वाले आपको भी आएगा सर, आपको भी आएगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन डिसाइड आपका है, प्रॉब्लम आपको है। दवाई आपको खाना पड़ेगा ना, फिर दूसरा से पूछ के क्यों मैं बीमार हूं दवा खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं अच्छा पेस्ट करूं कि न करूं, ये सब कारण होता है सबसे पहले बेक होने का। तंबाकू खाने के लिए किसी से नहीं पूछते, गुटखा खाने के लिए किसी से नहीं पूछते, लेकिन अच्छा पेस्ट करने के लिए दोस्तों से सलाह लेना पड़ता है। ये होता है हमारा जीवन का कल्चर। इसके बाद अगर आज भी मैं कहता हूं रिएक्शन ज्वाइन नहीं किया, ये सूखे पत्ते की तरह जीवन हो जाएगा सर। अभी भी मौका है, रिएक्शन आपको मौका दे रहा है। ये कोरोना वायरस सबको बता दिया, अच्छा कंपनी टूट गया, सबको बोला सैलरी नहीं है घर जाओ, आधा सैलरी पे काम कर रहे हैं तो घर जाओ, नहीं तो बैठ जाओ, कुछ भी करो, मेरे को भी आदमी का जरूरत नहीं है। रिएक्शन में मेरा 5 साल से ऊपर चल रहा है, रिएक्शन एक बार भी नहीं बोला मुझे कि अभी कोरोना काल में काम रुक गया सैलरी मत लो, ऐसा कोई नहीं बोला। ये 5 साल में हर एक महीना का 7 या 8 तारीख को मेरा बोनस आया, 2 रियाल आया, 10 रियाल आया, कभी नहीं रुका यार। ऐसे सेफ्टी कंपनी में हम लोग, ऐसे सेफ कंपनी में हम लोग। उसके बाद क्या है, देखिए आपके पास एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे हैं। बहुत आदमी बोलते हैं मैं तो पढ़े लिखे, मैं तो सब कुछ जानता है। आपके पास कितना स्किल है, कितना बुद्धि, कैसे पढ़े लिखे, रूम कहां पर है, दूर है या लग में है या नजदीक में है या बहुत दूर है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपका पास
साधन से, कोई नहीं, इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। देखिए इनके पास क्या नहीं है, इनके पास सैकड़ों सीढ़ी होने के बाद में भी यूज करने का नहीं जानता। आपके पास भी समय है, समय को यूज नहीं जानने का कारण से आज ये हालत में। सर मैं कहता हूँ यूज करना सीख जाइए, ऑफलाइन से सीख के सिखाएगा आपको। उसके बाद में देखिए अरुणिमा सिन्हा, इनको जानते हैं क्या? इनको जानते हैं? ये जो है एक महिला है, एक ट्रेन से इसको धक्का दे दिया था, ये दोनों पैर कटा हुआ इनको, लेकिन ये रात भर ट्रेन के स्टेशन पर सोता रहा, कोई नहीं उठाने आया क्योंकि अंधेरा में इसको कोई फेंक दिया था। लेकिन जब इनको ऊपर वाला ने बचाया तो जागते ही इन्होंने डिसाइड किया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ऊंची पर्वत जो है अभी तक जो कोई नहीं चढ़ पाया, मैं चढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि भगवान और अल्लाह ईश्वर मुझे बचाया है तो कुछ करने के लिए अब यूं ही नहीं मरेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। और पैर न होते हुए भी, उनका दोनों पैर कटा है, फिर भी वो पर्वत पर चढ़ के दिखाया जहां पर 4 हाथ टांग वाला कुछ नहीं कर सका वहां पर। ये बहुत है बिलीफ सिस्टम। तो आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम है? थोड़ा हाथ उठा के बोलिए, वो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, डायमंड बन सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अभी बहुत लोग बोलते हैं कि डिएक्शन में तो कम आदमी, बाहर आदमी पूरे बाजार में जाते हैं, साबुन खरीदते बाहर से लाते। देखिए ज्यादा आदमी उस लाइन में जाएंगे जो खराब लाइन होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप एक घर में भंडारा रखिए, भंडारा, बाबा साधु महात्मा का भंडारा होता है ना, वो भंडारा रखिए, लिस्ट बनाइए, मेहमान को लिस्ट बनाइए, खाने पे इन्वाइट करिए। 25 को इन्वाइट करेंगे तो 10 मेहमान आ जाएगा आपको। नहीं, आप एक काम करिए कि खसी मटन चिकन का काट के, है ना, वो पूरा मटन चिकन बना के 25 लोगों को इनवाइट करिए, उसमें 75 आदमी आ जाएगा आपको, है ना, उसमें 75 आदमी आ जाएगा। क्योंकि हमेशा बड़ा काम करने वाला आदमी के पास कोई नहीं चलता है यार। सब जानते हैं कि दूध और दारू में क्या फर्क है, सब जानते हैं, लेकिन दूध बेचने वाले को घर घर घूमना पड़ता है और दारू घर में बिक्री हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि घर में बिकने वाला ही चीज अच्छा होगा, इसका जरूरी नहीं है। तो बहुत लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि सब लोग यहाँ पर जा रहे हैं, मैं भी यहाँ जाऊं। मैं बोलता हूँ कि इस भीड़ में जाओ, इस भीड़ में जाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर 100 रियल है, यहाँ पर 100 रियल है, ये जाएगा तो एक रियल मिलेगा, ये जाएगा तो इनको पूरे का पूरे 100 मिलेगा, क्योंकि वो अकेला है, उससे हिस्सेदार है। उसके बाद क्या है, रिएक्शन में टिके रहने का चीज। अभी 3 साल पुराना आदमी, 4 साल पुराना आदमी, इधर कोई है 4 साल पुराना आदमी? 4 साल पुराना आदमी सर है, बहुत कम आदमी है। क्या 4 साल पहले इतना ही आदमी जुड़ा था? लेकिन वो लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ मैसेज मिला और वो फोकटिया मैसेज के कारण से वो बैक हो गया। लेकिन जो चलता रहा, देखिए आज टिका है, आज स्टार रुपया डायमंड बनने वाला है कि नहीं? टिकना जरूरी है यार। मेरे साथ देखिए इतना आदमी है, मेरे सिस्टम में 5000 से ज्यादा लोग हैं, 5000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन इधर 4 साल वाला बहुत कम लोग हैं। उतना आदमी मुझे छोड़ के गया, लेकिन मैं इसी जड़ के जैसा टिका रहा और आज भी देवनारायण डबल डायमंड के पोजीशन में, क्योंकि मुझे बिलीव था मेरा दिन आएगा, मैं ऐसे दिन लाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर में जो जन्म रस होना चाहिए था ना, वो डिएक्शन वाला ख्वाब होना चाहिए था ना, वो सपना होना चाहिए, वो सपना को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। मेरे चेहरे पर कभी भी मायूसी नहीं आने दिया। ये शरीर के अंदर वही कॉन्फिडेंस था, देव सर डबल डायमंड बनेगा, क्राउन डायमंड बनेगा, क्राउन मास्टर बनेगा। आज डबल डायमंड है और आने वाला समय में कितना भी आदमी सो जाए, आज नहीं आए, बिलीव न करे, मैं कहता हूं मैं एक क्रिएटर हूं यार, कैसे भी एनी हाउ मैं क्राउन मास्टर बन के दिखाएगा आप लोगों को। ये साहस रखना पड़ता है। छोटा मोटा सोचे, बड़ा कामयाबी कभी नहीं मिलता। छोटा मोटा प्रॉब्लम से अगर बड़ा कामयाबी चाहना चाहते तो नहीं होगा, क्योंकि हर चीज का कीमत होता है यार। आप 100 रियल देते हो तो 100 रियल का सामान देता हो, अगर आपको 1000 रियल का सामान चाहिए तो 1000 रियल देना पड़ता है। आप 50,000 25,000 कमाने वाला आदमी मैं हूं और मुझे 2 लाख कमाने का सपना देखना है, तो बड़ा त्याग देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना है उतना बड़ा कष्ट आएगा, और जितना बड़ा कष्ट आएगा अगर आपने बिलीव कर लिया और वो कष्ट सह गया तो फिर बहुत बड़ा आपका कामयाबी भी मिलता है सर। ये देखिए, बहुत आदमी मेहनत के बाद सफलता का उम्मीद रखता है। हर आदमी मेहनत करते हैं, यहाँ पर कोई आदमी ऐसा है जो मेहनत नहीं करते? हर आदमी मेहनत करते हैं, लेकिन गलत जगह मेहनत करते। कामयाबी का सूत्र देख लीजिए, हकीकत यह है,
मेहनत करेंगे, मुसीबत आएगा, बाधा आएगा, डर आएगा, चुनौती आएगा, असफलता आएगा और लास्ट में धैर्य आएगा। अगर आपके पास धैर्य है तो सफलता झक मार के आएगा आपके पास। उसके बाद देखिए, हार मत मानना कभी। देखिए बहुत आदमी है, करते 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 साल 2 साल करा, जब उनको सफलता आने का जब नजदीक होता है ना, तभी बैक हो जाते हैं। बोलते यार थक गया, मैं गलत जगह आ गया, थक गया। लेकिन उसको पता नहीं कि मैं नजदीक आ गया हूं, अब नजदीक आ गया। और मैं कहता हूं आधा रास्ता से घूमने का अर्थ है कि आपका ये सबसे बड़ा आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आधा रास्ता चले गए तो आने का और जाने का उतना ही समय लगेगा। इससे अच्छा सफलता को पार करने में मेहनत लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, ये जड़ काटने के बाद में भी इसमें आम का फिर दूसरा फल आया। आया कि नहीं? इन्होंने सब्र किया होगा तभी आया, सब्र किया। ये देखिए, इच्छा हो तो कहीं से भी कर सकते हैं। लोग बोलते जमीन पे ही पौधा लगेगा, ये दीवार में पौधा लग गया। अरे डिएक्शन का नजदीक में रूम बना ही नहीं, कहीं से भी डिएक्शन कर सकते हो। बस ये जो बहाना होता है ना, बहाना को छोड़ दीजिए, चाहना रखिए। दुनिया का हर चीज संभव हो सकता है अगर आपका दिल कबूल कर ले तो। उसके बाद देखिए, अगर आपको पास हिम्मत है, आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो धैर्यता है, आपके पास वो बिलीव है। ये पेड़ को देखिए, इतना बड़ा पत्थर जिसको हथौड़ी से नहीं छेद कर सकता, उनको बिलीव था, वो बीच से फोड़ के निकल गया। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी बाधाएं आते हैं, आप अपने आप को इस तरह सोचिए, कैसे भी समस्या आएगा चल के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे सोच रखिए आप। जब तक ऐसे सोच नहीं रखेंगे तब तक सफलता नहीं मिलता यार। छोटा मोटा सोच बड़ा कामयाबी नहीं दे सकता। ये वाला हौसला आप लोगों को चाहिए। छोटा मोटा बाधाएं से देखिए, आपके जैसा ये कौन है, पहचान नहीं? मैं भी ऐसे था, ये देख रही है। ऐसे भी मेरा ग्रुप था, ऐसे बाल रखता था मैं। कभी मैं भी आपके जैसे ही बीच में बैठा करता था। ये नहीं कि आसमान से सीधा डबल डायमंड बन के टपक गया मैं इधर, है नहीं। मैं भी आप लोगों के जैसा किसी भीड़ में बैठता था। ये देखिए मेरा फोटो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैं हूँ, पीला वेस्ट वाला। लेकिन जीवन बदला यार, बिलीव था, आज सबसे आगे बैठा। इधर देखिए, बिलीव था, पीछे बैठने वाला आदमी आज आगे बैठा है, क्योंकि मुझे विश्वास था। मैं हमेशा सोचता था कब तक पीछे बैठा यार, कब तक दूसरे के लिए ताली बजाएगा यार, मेरे लिए भी ताली बजना मांगता है और मैं भी स्टेज पर जाकर इस तरह से भाषण दे सकूं। मेरा सपना था यार। ऐसे ऐसे सपने लोगों को जीवन बदलता है। सपना नहीं है तो काम करने का कोई महत्व नहीं सर, सपना नहीं तो कोई महत्व नहीं। ये देखिए, एक साधारण 600 रियाल में काम करने वाला आदमी, इनका फैमिली है, ये मेट्रो ट्रेन का, ये जो हमारे म्यूजियम है, म्यूजियम का फोटो है। ये क्राउन प्लाजा 5 स्टार होटल में जो हमें पति पत्नी को ये अवार्ड मिला है डिएक्शन कतर की तरफ से, और ये नेशनल में मैं बच्चे को लेके कतर में घूम रहा हूँ। और आपका बच्चा आपके हाथ में हो और आप कतर में घूम रहे हो तो 50 डिग्री का धूप भी आपको धूप नहीं ऐसा लगेगा यार। ये सपना देखिए ना, ऐसे ऐसे सपना पूरा करते हैं डिएक्शन। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अच्छा हुआ नहीं पढ़ा लिखा हुआ। क्योंकि पढ़ा लिखा होता ना तो आज भी कहीं पर मैं किसी के 12 घंटे में बनना पड़ता पूरे जीवन। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब था, इसीलिए मुझे मौका मिला डिएक्शन करने का, और मौका पे चौका मार के आज मैं ये पोजीशन पे आ गया हूँ। और ये पोजीशन, ये मौका, ये अवसर हम सब के लिए है, वो आपके लिए भी है। बस बिलीव सिस्टम को कर लो कि मैं भी कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो सर। इतना ही है आज का हमारा जितने भी प्रेजेंटेशन है, ये हुआ। आप लोग, अभी मैं तो बन गया, आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है, आपको जीवन में क्या बनना है। क्योंकि आपका डिसाइड है, आपका जीवन का बेहतरीन फ्यूचर होता है। आज वर्तमान को मजबूत बनाएंगे। कोई भी घर बनाने से पहले अंदर का मजबूत होता है, जड़ का मजबूत करना पड़ता है। क्योंकि जड़ मजबूत है तो 50 तला डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए जड़ को मजबूत करिए और बिलीव सिस्टम रखिए। आज मैं वर्कर हूँ, कल मेंबर बनेगा, या स्टार एजेंट है, या आप अभी मेंबर बन चुके हो, बिलीव करिए कि ये साल में, आने वाला यही साल में रूबी बन जाएगा। अगर आप रूबी है तो डायमंड बनने का सोचिए, अगर आप डायमंड है ट्रिपल डायमंड बनने का सोचिए, अगर आप ट्रिपल डायमंड है तो क्राउन मास्टर बनने का सोचिए। कौन रोका है यार आपको? आपका डिसाइड है, आप अपना जीवन बनाओ। थैंक यू वेरी मच सर। संपूर्ण जितने भी हमारे महारथी बिजनेस पार्टनर तथा अन्य यहाँ पर बिजनेसमैन और हमारे ग्रेट
लीडर सभी है यहाँ पर, आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और ये होता है धैर्य कि 12 बजे रात तक भी आप लोग इतना धैर्य धारण के साथ ये सब सुनते। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करता हूँ और मेरा शब्द यहीं पर अंत करता हूं। और एक ही रिक्वेस्ट है, हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब आदमी के हाथ में टोकन तो होगा, टोकन लेकर यहाँ खाना खाइएगा, फिर जाइएगा, वापस ऐसे मत जाइएगा, खाना खा के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक और संदेश, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट है जो दूर दूर से है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से प्रोडक्ट भी ले सकता है, विथ पीवी के साथ मिल जाएगा आपको, आपका पीवी के साथ मिल जाएगा। अगर किसी को ज्वाइनिंग करने का प्रोडक्ट लेके पैसा दे सकते हैं और आपका पीवी भी हो जाएगा, आपका मेंबर ज्वाइनिंग भी हो जाएगा आपके सिस्टम से। ओके, ये हमारे तरफ से ये सुविधा दिया है हमने। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर के लिए बस और थोड़ी देर वेट करना है। और यहाँ पे कैसा लगा प्रोग्राम? आपको ऐसा लगा नहीं कि जो समय आपने दिया वो आपकी जिंदगी में काम लगेगा कि नहीं? ऑफकोर्स लगेगा। सो डियर लीडर, यहाँ पे बहुत सारे बातें हमारे यहाँ पे अनिल सर